या की माया। आज हम जो टॉपिक लेकर चल रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग और रोचक भी है। ये जैसे आप देख रहे हो कि या की माया, हम लोग वास्तव में पढ़ेंगे या की माया। लेट अस सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। पहली बात, मैथ्स में कोई वैल्यूज जीरो कब होती है, एक तो ये जान जाइए। एक तो ये रूल्स है, आपको शायद पढ़े होंगे, जब दो या दो से अधिक पॉजिटिव वैल्यू हो। मैंने कहा जब दो या दो से अधिक पॉजिटिव वैल्यू हो और उसका सम जीरो हो रहा है, इसका मतलब हर वैल्यू जीरो के इक्वल होगी। आई मीन इफ फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू मान लिया जाए मॉड एक्स। मॉड एक्स हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू। मॉड एक्स कैसी वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, प्लस अंडर रूट में डब्लू। अंडर रूट हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है। और फिर आप ये भी जानते हो कि अगर यहाँ पे कल के दिन वी स्क्वायर हो गया, किसी की पावर इवन हो, तो वो वैल्यू कैसे होती है, पॉजिटिव वैल्यू। तो अगर इस पॉजिटिव वैल्यू का पूरा एडिशन जीरो है, अगर इस पूरे पॉजिटिव वैल्यू का एडिशन क्या है, जीरो है, तो इसका मतलब ये हुआ दिस इम्प्लाई एवरी क्वांटिटी मस्ट बी जीरो सेपरेटली। आई मीन मॉड एक्स इक्वल टू जीरो, अंडर रूट डब्ल्यू इक्वल टू जीरो एंड वी स्क्वायर ऑल्सो इक्वल टू जीरो। एंड यहाँ पे एक वर्ड आया एंड, जिसको बोलते हैं हिंदी में और। एग्जाम्पल की बात करें गाइस, मान लिया जाए एक है आपका x प्लस वन, ठीक है, मॉड एक्स का स्क्वायर प्लस अगर हम मान लिए x प्लस वन, दिस इज इक्वल टू जीरो। और हमने आपसे पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आपके मन में यही तो चलेगा कि भाई दोनों का सम क्या है, जीरो है। तो अभी हमने यही तो बताया, अगर ये दोनों फंक्शन का सम क्या है, जीरो है, तो फंक्शन यही कहती है कि हर फंक्शन की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो। ये तभी पॉसिबल होगा जब ये खुद किसके इक्वल होगी, जीरो। आई मीन अगर मैं ऐसे लिख दूँ इफ, तो यही पे मेरी कंडीशन बनती है गाइस, इफ मॉड एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, हम इसको इक्वेटिंग कर देंगे जीरो, लेकिन आपको आंसर क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू वन। ओके, लेकिन अगर मैं इसको कर दूं, यहीं पे लिख रहा हूँ गाइस एंड, क्योंकि ये इसके साथ है इसलिए एंड लिखेंगे। एंड मतलब और, तो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब ये मिला एक्स इक्वल टू माइनस वन। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि एक ही समय पर ये आदमी दो तरह का रूप ये क्यों धारण करेगा, मतलब एक्स इक्वल टू वन और माइनस वन ये दोनों आ गया एक ही टाइम पर। ये किशन का नैया कैसे बनेगा, इसका मतलब एक्स इक्वल टू वन या फिर माइनस वन, दोनों में कोई एक ही जिंदा रहेंगे, लेकिन एक ही आदमी दो रूप में कैसे आ गए। ऐसे वैल्यू को बोलते हैं साइमल्टेनियस वैल्यू। आप जानते हो गाइस, दिस वैल्यूज आर कॉल्ड साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस का मतलब एक ही समय में दो वैल्यू आना सही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ वैल्यू मिलेगा ही नहीं, नो वैल्यूज, आई मीन नो सोल्यूशन। इन दिस कंडीशन यू कैन से दैट देयर इज नो सोल्यूशन, आई मीन द वैल्यू ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मान लिया जाए इन द सेकंड केस, अगर मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा होगा, क्यों, एक्स माइनस वन, जिसके दो फैक्टर बाद में आ गए एक्स प्लस वन एंड दिस इज इक्वल टू जीरो, लेकिन ये तो प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो हम लोग क्या करते हैं, इफ, याद करिए इफ अगर ये जीरो होता है तो लिखते हैं एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू क्या मिला, वन। या आपको याद होगा या लिखते हैं हम लोग हिंदी में, या फिर इंग्लिश में क्या लिखते हैं, और। या फिर x प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ क्या मिला, x बराबर माइनस वन। मतलब आप इस बात को समझिए, इन दोनों में कोई एक ही वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। मतलब या तो x बराबर वन होगा या फिर x इक्वल टू माइनस वन होगा। एक ही समय पे ये x की वैल्यू दो कैसे आ सकती है। इसके पहले वाले कंडीशन में आपने देखा x इक्वल टू दिस एंड दिस, एंड लगाया मतलब और लगाया। आप उस चीज पर ध्यान दीजिए, मैंने उसमें क्या बोला था, और। वहां हम वर्ड बोल रहे हैं और यहाँ बोल रहे हैं या। और या में फर्क होता है, जब और बोलते हो तो वो चीज दोनों वैल्यू एक साथ आती है, जबकि यहाँ पर दोनों में कोई एक ही ट्रू होगा। या तो x इक्वल टू वन या तो दिस, इसका मतलब यही मिला, इसीलिए इसको बोलते हैं या की माया। अगर मैं ऐसे भी कह दूं कि कोई बंदा स्टूडेंट, अगर कोई स्टूडेंट हमारे सामने पढ़ रहा है, ठीक है, तो मैंने कहा कि उसके फादर, अगर मान लिया जाए वो सिटी कोटा है, या इसको ये मान लिया जाए वो सिटी क्या है, बीकानेर, तो मैंने उसको कहा कि जितने भी स्टूडेंट हैं उसके पापा बीकानेर में रहते हैं या फिर बीकानेर से बाहर रहते हैं। तो मैंने जो बोला वो दोनों स्टेटमेंट में हर 100% राइट होगा,
क्योंकि जिसके स्टूडेंट अगर वास्तव में उसके पापा उसके रहते हैं बीकानेर से बाहर, तो वो मेरे उसी आंसर को एक्सेप्ट करेगा। अगर अदरवाइज जो लोकल में ही रहते हैं तो वो भी मैंने ऑप्शन दे दिया, अलग अलग सिचुएशन में वो स्टूडेंट क्या करेगा, दोनों ही आंसर एक्सेप्ट करेगा। मतलब इस कंडीशन में होता क्या है कि आपको या के चक्कर में, या में अगर कोई भी एक आंसर राइट होता है तो पूरे के पूरे राइट माने जाएंगे। एक और कंडीशन है 3 2 से ग्रेटर देन है, क्या ये सही है गलत है, ट्रू और फॉल्स? आपके मन में ये आएगा ट्रू। सही इज ग्रेटर देन 0, 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इसका मतलब देयर इज ओनली 2 ऑप्शंस, आइदर वन ऑफ ग्रेटर देन आर इट बिकम भी 0। लेकिन हमने देखा कि 3 0 से बड़ा, 0 के बराबर नहीं, तो आप कौन सा आंसर एक्सेप्ट करोगे, 0 से ग्रेटर देन, तो आप वहां भी राजी हो जाओगे ये ट्रू है। लेकिन कल के दिन अगर मैं ये कहा कि 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, तो आप यहां भी कंफ्यूज हो जाओगे, क्या ये ट्रू है स्टेटमेंट या गलत, 3 से बड़ा है या फिर बराबर है। तो आपके मन में क्या आएगा, 3 के बराबर हो सकता है कि बड़ा नहीं, फिर भी आपके मन में क्या कहता है, डाउटफुल हो गया ना, तो भी आप कहोगे ट्रू। मैंने कहा ना, या 3 से बड़ा है या फिर 3 के बराबर है, तो 2 कंडीशन आ गए, 2 कंडीशन में कोई एक कंडीशन लग जाए तो वो पूरा स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू। इसीलिए इसको बोलते हैं या की माया। ठीक है, इसी तरह के रोचक, इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट को रोज हम ऐसे लाएंगे। मतलब ये हुआ कि ये या की माया आपको समझ में आया, तो बने रहिए मैथ विद बेस के साथ। आने वाले समय में फंक्शन के कुछ डिटेल्स में क्वेश्चन दूंगा, और फंक्शन में जहाँ गॉफ फॉक के बारे में मैंने पढ़ाया था उसका इनवर्स फंक्शन क्या एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, इस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉन्च करेंगे। थैंक यू सो मच।